अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। आज हम एक हैरत अंगेज़ न्यूज़ से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया भर में सारा साल तलबा और तालबात सख्त मेहनत करते हैं और रिज़ल्ट होता है 50 से 60%। अगर मैट्रिक की बात की जाए तो 60 से 70% रिज़ल्ट होता है। लेकिन इस दफ़ा कोविड पॉलिसी के तहत तमाम बच्चों को 100% पास कर दिया गया, जबकि 100% नंबर भी लगा दिए गए। जो अहल थे और जो ना अहल थे सबको एक सफ़ में इकट्ठा कर दिया। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ न्यूज़ है और ये तमाम शहरियों को एक हैरान कर देने वाली न्यूज़ है जिस पे आज हम रोशनी डालेंगे। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा नसीर बेग को दावत दी है। उनसे जानते हैं कि ये 100% रिज़ल्ट जो आया ये कैसे आ गया, क्या इसमें रॉकेट साइंस है। मिर्ज़ा साहब ये बताएं ज़रा। जैसे कि आपने खुद कहा है कि इस मरतबा गधे और घोड़े को एक ही लाठी से हंका गया है। मसलन वो तलबा और तालबात जो सारा साल सख्त मेहनत करते रहे जी, उनके सामने बड़े ख्वाब थे जी। किसी का ख्वाब था कि मैंने डॉक्टर बनना है, किसी का ख्वाब था कि मैंने इंजीनियर बनना है। यानी उन्होंने अपनी आंखों में ख्वाब सजाए हुए थे। लेकिन जब कोविड पॉलिसी बनाई गई तो ये कह दिया गया, जो वफाकी वज़ीर तालीम थे शफकत महमूद साहब, उन्होंने कहा नहीं, कोविड पॉलिसी के तहत इस साल हम तमाम तलबा और तालबात को ग्रेस मार्क्स दे के पास कर देंगे। अच्छा जी। तो हुआ भी यही कि पहले FA का रिज़ल्ट आया। जितने तलबा और तालबात थे, खा वो लायक थे खा वो नालायक थे, सबको ग्रेस मार्क्स के नाम पे मार्क्स दे के सबको पास कर दिया गया। यानी आज तक जब से ये सानवी तालीमी बोर्ड बना हुआ है, मेरे ख्याल के मुताबिक इतना रिज़ल्ट कभी भी किसी भी साल किसी बोर्ड का नहीं रहा जो इस साल का रहा है। बस इस मरतबा आप ये कह लें कि इस साल समझें कि 100% स्टूडेंट्स को पास किया गया है। स्टूडेंट तो भंगड़े डाल रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सारा दल किया भी कुछ नहीं, और जिन्होंने मेहनत की है। फिर आप देखें कि जो तलबा व तालबात हैं, अकेला ये जो फ्रंटियर का सूबा है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 100 तलबा व तालबात हैं, 100 के करीब, कि उन तलबा व तालबात के जो मार्क्स थे FA FSC में जी वो 100% थे। यानी कि 1100/1100 उनके मार्क्स थे। इसी तरह जब ये मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है तो ये लाहौर बोर्ड का भी तकरीबन 99% रिज़ल्ट है जी। और यहाँ पे जो लाहौर का जो सानवी तालीमी बोर्ड है, इस बोर्ड में 707 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। 707 स्टूडेंट्स हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 1100/1100 हैं। अच्छा, यानी कि अक्सरियत, यानी कि 707 तलबा तालबात ने 100% मार्क्स लिए हैं। ठीक हो गया। हालांकि हम जब स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ा करते थे जी, तो इवन हमारे जो लेक्चरर और टीचर होते थे वो बताते थे कि ये जो होता है ना, उर्दू का पेपर, इंग्लिश का पेपर, इस तरह के जो पेपर्स होते हैं इनमें 100% मार्क्स नहीं मिलते। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन इस मरतबा तो कमाल ही हो गई है। इस मरतबा तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स से भी शायद ज़्यादा मार्क्स दे दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर जिस वक्त इन सब स्टूडेंट्स को पास किया गया है, उस वक्त बोर्ड वालों ने ये नहीं सोचा कि हमारे मसलन लाहौर बोर्ड के हदूद में जो कॉलेज हैं वहाँ अगर सीट्स हैं दाखिले की, मसलन इंटरमीडिएट के लिए, एक मिसाल है कि सीट्स हैं 1 लाख, तो स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया है। एक मिसाल है 1.5 लाख। अब 1 लाख तो सिर्फ सीट्स है। 1 लाख अगर सीट्स की गुंजाइश है कॉलेज में, तो 1.5 लाख जो है वो किस तरीके से दाखिला लेंगे, किस तरह लेंगे। बिल्कुल। उसका नतीजा ये होगा कि अप्रॉक्सीमेटली इस हिसाब से कि अगर वो 1.5 लाख हैं, 50,000 तलबा व तालबात जो हैं वो या तो प्राइवेट कॉलेजेस में, तो या ये जो प्राइवेट अकेडमीज़ हैं इनमें दाखिले लेंगे। फिर हमारे जो पाकिस्तान में क्या है कि कोई फ़ीसों के स्ट्रक्चर की पॉलिसी ही नहीं है। फ़ीसों के स्ट्रक्चर की पॉलिसी है ही कोई नहीं। यानी हर प्राइवेट कॉलेज, हर प्राइवेट अकेडमी
को खुली छुट्टी दी गई है कि वो जितनी मर्जी फीस लें, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। बिल्कुल सही बात है। कोई फोरम ऐसा नहीं है जहाँ पे फीसों के बढ़ावे के खिलाफ शिकायत की जा सके। बिल्कुल ऐसा नहीं। सो इस तरीके से अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बेशुमार, जो बेचारे 100% मार्क्स तो नहीं ले सके, अब मैं उनके लिए परेशान हूँ कि अगर उनके वालिदैन गरीब हैं तो उनको तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ तो दाखिला मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उनको दाखिला मिलना ही नहीं था और उन्होंने सीटें नहीं बढ़ानी थी तो फिर उनको पास करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, वैसे मिर्ज़ा साहब जो हमने कुछ बातें सुनी हैं या इस पे वर्क किया, उसमें ये है कि जो लायक बच्चे थे जिन्होंने मेहनत की सारा साल, चले उनका तो ठीक है, राइट है, उन्होंने मेहनत की, उनको मिल, और जो नाहल थे जिन्होंने सारा साल किताब को हाथ भी नहीं लगाया और वो उनके मुकाबले में बराबर पे आ गए हैं, तो अब मेरे ख्याल से अगर नाहल को एडमिशन मिल जाता है और जो बेचारा मेहनत करता था उसको ना मिलेगा, ये उसके साथ ज्यादती नहीं है? इससे भी बड़ी जो ज्यादती है वो ये हुई है कि कोविड पॉलिसी के तहत इनको पास किया गया है ना जी। कोविड का क्या मतलब था, कोरोना का, कि लोग मर रहे थे। बिल्कुल। अब जब ये रिजल्ट आया है तो एक स्टूडेंट जिसने ये समझा कि मैं इतना लायक हूँ, जबकि मेरी क्लास के जो फलां लड़के हैं वो मुझसे ज़्यादा लायक नहीं है। मेरे मार्क्स 900 हैं लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो 1000 या 1000 से ज़्यादा हैं। तो नतीजा पता है क्या हुआ है जी? अब तक तकरीबन कोई 1 दर्जन के करीब जो तलबा तालबात हैं, हाँ जी, उन्होंने खुदकशियाँ की हैं, खुदकशियाँ कर ली हैं तकरीबन 1 दर्जन स्टूडेंट्स ने सिर्फ इस बुनियाद पे, हाँ कि जी हमारे जो मार्क्स हैं वो सही नहीं लगाए गए। अगर यही जिस तरीके से हर साल इम्तहान होता था उस तरीके से इम्तहान होता, उस तरीके से इम्तहान होता, उस तरीके से ही मार्क्स लगते, हर साल की तरह जो एक स्टूडेंट फर्स्ट आता था वो स्टूडेंट फर्स्ट आता जी, उसके माँ बाप को अपने बच्चे पे फ़ख्र होता कि उनका बच्चा जो है वो बोर्ड में अव्वल आया है, तो स्टूडेंट्स भी खुश होते, उनके वालिदैन भी खुश होते। हिस्ट्री में हम भी ज़ाहिर है स्कूलों में पढ़े, कॉलेजों में पढ़े, लेकिन मिर्ज़ा साहब 50 से 60% का रिज़ल्ट होता था इंटरमीडिएट का और 60 से 70% होता था मैट्रिक का रिजल्ट। और अब तो मैं देख के खुद हैरान हो गया हूँ कि ये क्या, कि इसके मनफी असरात नहीं पड़ रहे। इसके मनफी असरात यहाँ तक होंगे कि चलो पाकिस्तान में तो ये किसी तरीके से उनकी चल जाएगी। अगर यही स्टूडेंट्स कल को बरतानिया में जाएंगे आला तालीम के लिए, अमेरिका जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, किसी भी गैर मुल्क में जाएंगे जी, तो वो तो यही कहेंगे वो पाकिस्तान से आए हैं, तो यार वहाँ बगैर इम्तहान के पास कर देते हैं वहाँ से, और वहाँ तो मार्क्स भी पूरे लगा देते हैं बगैर किसी इम्तहान के, बगैर किसी तैयारी के। तो इस तरीके से जो बाहर के मुल्कों के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है महकमा तालीम की, हमारे वो स्टूडेंट्स को मेरा ख्याल है दाखिला ही नहीं दिया करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत इस तरीके से देखा करेंगे कि जिस तरीके से वो कि हमारे स्टूडेंट्स मलीच हैं, बिल्कुल तो कमी है, इस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को बस देखेंगे। यानी हमारे स्टूडेंट्स की जो वैल्यू और वक़्त है ना, हाँ जी, बाहर के मुल्कों में तालीमी मैदान में वो ख़त्म होके रह गई है। मैसेज क्या देंगे इस जो इतनी बड़ी हैरत अंगेज़ न्यूज़ से हमने पढ़ा? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये जो जुल्म किया है महकमा तालीम वालों ने जी तमाम स्टूडेंट्स को पास करके और 100% मार्क्स दे के, ये पॉलिसी इंतहाई ख़तरनाक पॉलिसी है जी। ये एजुकेशन की पॉलिसी को भी ले डूबेगी। मैं ये कहूँगा कि बेशक इम्तहान जो है वो लेट कर लें जी, आप किसी पेपर में 6 सवाल हल करने के लिए देते हैं, उसकी बजाय 4 सवाल कर लें, बिल्कुल, लेकिन एग्ज़ाम हर सूरत होना चाहिए। एग्ज़ाम हर सूरत होना चाहिए और मेरिट पे ही उनके मार्क्स लगने चाहिए, और फिर वो जो रिज़ल्ट हो उससे स्टूडेंट जो होगा वो भी ज़हनी तौर पर मुतमईन होगा। और इस तरीके से हमारी जो पॉलिसी है एजुकेशन की वो उसकी भी वैल्यू बनेगी, वक़्त बनेगी, और बाहर के ममालिक में भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर ज़लील ख़ार नहीं होंगे या मजाक नहीं बनेंगे। बहुत अच्छा जी, मिर्ज़ा साहब ने मैसेज दिया, और ये वाज़े तौर पर ये बात है कि गधे घोड़े का फ़र्क ही नहीं किया गया इस इम्तिहानात में। और देखें कि जो बच्चा मेहनत करके आगे आता है और जिसने मेहनत नहीं की वो भी आगे आ गया, तो जाहिर सी बात है कि दिल बर्दाश्ता हो गए।
कम से कम ये देखना चाहिए था कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं और मेरिट पे उनको आगे आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये आज का टॉपिक बड़ा अहम था जो हम आप तक पहुंचाने के लिए इससे पर्दा भी उठाया है और इस पर तफसीली रोशनी भी डाली गई है। हमारे प्रोग्राम को तब तक के लिए हमारे प्रोग्राम में जितने भी आज तक हमने प्रोग्राम बनाए हैं, आपने देखा होगा कि उसमें हमने हमेशा जो असल हकायक है उनको तलाश करने की कोशिश की है और इससे भी आज हमने पर्दा उठाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।